Today's topic of discussion is motion and rest. Very interesting topic and much talked about topic. Very simple topic. But it is not as simple as it is considered. क्योंकि पूरा 11th जो हम लोगों का है वो मोशन और रेस्ट रिलेटेड है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हम लोग स्टडी करेंगे 11th में. लेकिन यहाँ जस्ट वी हैव टू स्टार्ट. पहले भी पढ़ा होगा इस टॉपिक को कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है. यहाँ पर थोड़ा सा डीपली पढ़ना है. रोटेशनल मोशन भी पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ना है. अगर आप हीट भी पढ़ते हैं तो वहाँ भी हीट इज़ रिलेटेड विथ मोलिकुलर मोशन. मोशन वहाँ भी आ रहा है. ग्रेविटेशन में भी मोशन है, सैटेलाइट का मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन. तो फर्स्ट वी नो द बेसिक थिंग्स. मोशन क्या है? एक्चुअली these both are relative term. These both are interconnected. These both cannot be separated from each other. दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है. दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक है, इंटरकनेक्टेड है. तो मोशन क्या है थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. किसी चीज़ का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन होता नहीं है. समझाने के लिए हम लोग टीचर लोग बच्चों को कुछ बताते हैं. There is no exact definition of anything. फिर भी डिफिनेशन दिया जाता है, देते हैं, लिखा होता है. तो मोशन क्या है और रेस्ट क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है विथ टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. 2 बात याद रखेंगे. व्हेन एनीबॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन, जैसे अभी हम हैं, I am changing my position. I am moving here and there. I am oscillating here and there. I am changing my position. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना स्थान बदलता है, अपनी स्थिति बदलता है, अपना पोजीशन बदलता है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है. इसी को अच्छे से सजा के संवार के बोल देते हैं कि when anybody changes its position with time, with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion. And when it is not so, जब ऐसा नहीं है, body is not changing its position with time, समय के साथ ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, समय के साथ ऑब्जेक्ट अपना स्थान नहीं बदल रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. तो यही 2 बात है जो आपको याद रखना है कि when anybody changes its position with time, with respect to surrounding, then the body is said to be in motion. And when anybody is not changing its position with time, with respect to its surrounding, then the body is said to be at rest. यहाँ पर 2 बात और याद रखिएगा. Time is associated with each and every phenomena. दुनिया में कोई भी ऐसी घटना नहीं हो रही है जिससे टाइम रिलेटेड नहीं है. अभी हम बोल भी रहे हैं तो टाइम पास कर रहा. तो टाइम इज रिलेटेड विथ ईच एंड एवरी फिनोमिना. दैट इज व्हाई हियर वी आर स्पीकिंग टाइम. When anybody changes its position with time, when anybody is not changing its position with time. और here एक one word और यूज किया है हमने, with respect to surrounding. everybody is respective. सपोज करो कि हम मोटे हैं तो किसी की तुलना में हम बोलते हैं कि हम मोटे हैं. मेरे घर वालों की तुलना में हम मोटे हैं, या मेरा कोई दोस्त होगा वो हमसे दुबला होगा, तो रेस्पेक्टिव ही बात करते हैं. कोई आदमी अमीर है तो एब्सोल्यूट वे में अमीर नहीं है. किसी के रेस्पेक्ट में, मोहल्ले में, अगल बगल पड़ोसी के रेस्पेक्ट में वो ज़्यादा पैसा वाला है. तो एवरीबडी इज रेस्पेक्टिव, एवरीथिंग इज रेस्पेक्टिव. तो रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि व्हेन एनीबडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. जैसे अभी हम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. आई एम एट रेस्ट. आई एम इन द सिचुएशन ऑफ रेस्ट. So with respect to surrounding, I am talking about with respect to surrounding, with respect to a surface, with respect to wall. तो everything is respective, everything is relative. हम respect में ही बात करते हैं, इसलिए 2 वर्ड यहाँ पर respect के तौर पर ले रहे हैं, with time and with respect to surrounding.
तो डिफिनेशन में भी इस बात को रखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। ए सिंगल ऑब्जेक्ट एट ए सिंगल टाइम माइट बी एट रेस्ट एंड माइट बी इन मोशन। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट, कहाँ से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन इज मूविंग, सपोज ट्रेन इज मूविंग एंड कंपार्टमेंट में आदमी बैठा हुआ है, तो मैन इज एट रेस्ट, बैठा हुआ जो आदमी है वो रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के डिब्बे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, बट विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रैक, विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रीज जो बगल में पेड़ पौधा है उसके रेस्पेक्टिव वो मोशन में है। तो एक ही समय एक ही आदमी रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। एक बार उस आदमी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डब्बे के अंदर से, अगर डब्बे के अंदर से जाके देखें तो वो रेस्ट में है। मान लो डब्बे से बाहर आ जाए, समझे कि नहीं, तो स्पाइडरमैन की तरह हो जाए, डब्बे से बाहर आ जाए किसी भी कारण से, और यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो है सो मोशन में नजर आएगा। जैसे अभी हमको ही देख लो, आई एम इन द सिचुएशन ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ सरफेस। सपोज कोई आदमी हमको मून से ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरे प्लेनेट से ऑब्जर्व कर रहा है, तो चूँकि अर्थ मोशन में है इसलिए जो है सो हम भी मोशन में रहेंगे। तो वहाँ से अगर ऑब्जर्व करने के लिए करने वाला अगर देखेगा तो जो है सो हमको मोशन में देखेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय माइट बी एट रेस्ट एंड माइट बी इन मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। तो ये दो बात याद रखिएगा जरूर। तो डिफिनेशन लिख लीजिए। When anybody changes its position with time, समय लगेगा, with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता है with time, with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion। And when anybody is not changing, इसी का रिवर्स कर देंगे तो रेस्ट हो जाएगा। When anybody is not changing its position, अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है, with time, समय तो लगेगा ही, with respect to, शॉर्ट में लिख देते हैं, इट्स सराउंडिंग, देन तब द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक दूसरे का रिवर्स है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल रहा है with time, with respect to its surrounding, then the body is said to be in motion। And when anybody is not changing its position with time, with respect to its surrounding, then the body is said to be at rest। अब यहाँ पे वो बात जरूर याद रखिएगा, चाहिए तो नोट में लिख लीजिए कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। ए सिंगल ऑब्जेक्ट एट ए सिंगल टाइम, एक ही समय, साइमल्टेनियसली, ए सिंगल ऑब्जेक्ट एट ए सिंगल टाइम might be at rest and might be in motion। It depends upon the frame from where we are observing the object। ये निर्भर करता है फ्रेम पर कि कहाँ से हम ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे बेहतरीन एग्जांपल दिया, ट्रेन के डब्बे में बैठा हुआ आदमी, एक ही आदमी को डब्बे के अंदर से देखो तो बैठा हुआ है, उसमें तो लुद्दा बुद्धा नियन वो बैठा बने है, तो वो रेस्ट में है, कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में। हाँ, कंपार्टमेंट में ही अगर वो चलने लगा तो फिर कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में मोशन में आ जाएगा।
साइकिल चला रहा है कोई आदमी तो साइकिल के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। बाइक चला रहा है कोई आदमी तो बाइक के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में, क्योंकि बाइक पर तू बैठा हुआ ना दुर्गम की तरह, बाइक पर तो वो दुर्गम की तरह बैठा हुआ है और चला रहा है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, विथ रिस्पेक्ट टू अ सरफेस, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पोल और ट्रीज, रोड के किनारे पोल होता है कि नहीं, तो उसके रेस्पेक्ट में वो मोशन। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि कहाँ से हम ऑब्जेक्ट का अवलोकन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अभी हमको ही अर्थ सरफेस से देखिए, यहाँ से देखिए तो हम रेस्ट में, दूसरे प्लैनेट से अगर आप जा सकते हैं जा करके देखिए तो जो है सो वहाँ से हम मोशन में नजर आएंगे, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड वी आर ऑन द अर्थ सरफेस, सो वी आर इन मोशन। तो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर द रिलेटिव टर्म। साइमल्टेनियसली एक ही समय एट ए सिंगल टाइम ए सिंगल ऑब्जेक्ट might be at rest and might be in motion. It depends upon the frame from where we are observing the object. तो ये मोशन और रेस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, मोशन बहुत तरह का होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मोशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दें। इस 11th में ही बहुत तरह का मोशन पढ़ना है। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन थोड़ा सा हल्का रिकैप कर देते हैं क्योंकि फिर तो आगे पढ़ाएंगे ही इसमें। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट follows a straight line path, then this motion is called linear motion. Circular motion, when anybody follows the circular path, circumference पे मूव कर रहा, रेडियस फिक्स है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सर्कमफ्रेंस रेडियस जो है सो फिक्स है, तो ये मोशन जो है सो सर्कुलर मोशन होता है। बहुत सा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, बहुत सा ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है। इसी तरह ऑसिलेटरी मोशन, आगे पीछे जो मोशन है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन होता है। मोलिक्यूल, सॉलिड के अंदर जो मोलिक्यूल का मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। हीट एनर्जी लेकर के वो जो है सो ऑसिलेट करता रहता है। इसी तरह बहुत तरह का मोशन हो सकता है। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, देयर इज नो सर्टेन पाथ। When there is no certain path of the motion of anybody, then this is called random motion. जैसे motion of the mosquito, काट के आपको कहाँ भाग जाएगा, आप छिलमिला के रह जाइएगा। तो जैसे ये जैसे जैसे zigzag path ले रहा, तो ये there is no certain path of the motion of anybody. उसके motion का कोई certain path नहीं है, तो randomly इधर उधर चला गया, तो random motion. Motion of the air molecule, random motion. Motion of the football player in the playground, random motion. Motion of the क्रिकेट प्लेयर इन द प्लेग्राउंड, जैसे रैंडम मोशन। बहुत सी चीज़ रैंडम मोशन में है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। आगे जाइएगा तो बहुत सी चीज़ पढ़िएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, बहुत तरह का मोशन हो सकता है। रोटेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अबाउट खुद ही रोटेट करे, जैसे फैन को देखा होगा, देयर इज ए एक्सिस, एक्सिस होता है जिसके अबाउट जो है सो फैन रोटेट करता है, तो जो है सो ये रोटेटरी मोशन है। चक्का को देखें, गाड़ी का चक्का, एक इमेजिनरी एक्सिस लीजिए आर पार। एक्सिस माइट बी रियल, माइट बी इमेजिनरी। कभी कभी एक्सिस रियल होता है, जैसे लट्टू नचाते हैं आप, तो एक्सिस रियल है। और कभी कभी एक्सिस इमेजिनरी भी होता है, जैसे चक्का घूम रहा है, वहाँ भी एक्सिस इमेजिनरी नहीं है, हब है, चारों तरफ जो है सो वो घूम रहा है। तो ये जो है सो रोटेटरी मोशन, बहुत तरह का मोशन होता है, पूरा 11th मोशन पर ही आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। वो वाला बात ज़रूर याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, हर टॉपिक का एक सेंटर पॉइंट होता है, हर टॉपिक का एक सेंटर पॉइंट होता है। तो ये बात जो नोट में हम बताया कि सिंगल ऑब्जेक्ट एट ए सिंगल टाइम माइट बी एट रेस्ट एंड माइट बी इन मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही समय रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हम कहाँ से उस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, कहाँ से उस ऑब्जेक्ट का अवलोकन कर रहे हैं, कहाँ से उस ऑब्जेक्ट का एनालाइज हम कर रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट रेस्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है, एब्सोल्यूट मोशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव, वी टॉक रिलेटिवली। हमेशा जो है सापेक्षिक और सापेक्षिक बात होती है, हमेशा रिलेटिव टॉक होता है। ठीक है।